गाइस, मैंने बहुत बातें कर ली, मेरी पूरी भड़ास निकाल दी, लेकिन रिकॉर्डिंग का बटन ही बंद था। क्या करें, भूल गया रिकॉर्डिंग चालू करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू दी चैनल। आज का दिन थोड़ा हेक्टिक था। 10 बज रहे, 10:05 है। अभी कैमरा स्टार्ट किया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। एक्चुअली आज का व्लॉग तो स्किप होने वाला था, लेकिन क्या हो गया, एक इंसिडेंस हुआ छोटा सा, तो वो शेयर करने का दिल किया, तो सोचा आपसे बातें कर लूँगा। आज के दिन में सुबह जिम से आने के बाद एक पेमेंट के लिए थोड़ी सी छोटी सी नोकझोंक हो गई। उसमें 1.5-2 घंटे चले गए। तो वो होने के बाद एक मीटिंग थी 12 बजे। वो घर पे, वो एक्चुअली ऑफिस जाके मीटिंग अटेंड करनी थी, ऑनलाइन थी, लेकिन वो घर पे ही करनी पड़ी। वो हो गई। मीटिंग खत्म करते करते 1:30-2 बज गए। आज 1:30-2 बजे गए ऑफिस। ऑफिस जाने के बाद तो मस्त सैंडविच खाया, पास्ता सैंडविच आज। और इंटरव्यूज थे बहुत सारे। इंटरव्यूज पूरे हो गए, सिलेक्ट तो बहुत कम हो गए, लेकिन इंटरव्यूज लेने पड़े। वो हो गया। फिर एक बंदा आया। बंदा था, उसको एक्सपीरियंस था 5 साल का अकाउंटिंग का। वो एक कंपनी में, रेप्यूटेड कंपनी में, अच्छी जगह पे एक अकाउंटेंट का काम कर रहा था। अभी जो वैकेंसी उसकी रिलेटेड थी, वहां पे रिक्वायरमेंट थी जीएसटी की। तो मैंने उस बंदे को पूछा, तूने 5 साल काम किया है, 3 साल एक कंपनी में, 2 साल दूसरी कंपनी में। 2 साल पहले जब वो फ्रेशर था, तो उसने 2 साल एक कंपनी में किया था, और बाद में 3 साल रेप्यूटेड कंपनी में किया था। तो मैंने उसे पूछा, तेरे को जीएसटी के बारे में क्या पता है? उसने बोला, सर पता है ना, जीएसटी 5% होता है, 12% होता है, 18% होता है। अच्छा। तो मैंने उसको पूछा जीएसटी के टाइप से बता। उसने थोड़ा सा हिचकिचाया। उसने बोला, सर जीएसटी मतलब यस जीएसटी और सी जीएसटी। तो मैंने, यस जीएसटी सी जीएसटी का तू बता सकता है कुछ लॉन्ग फॉर्म? नहीं सर, बस मेरे को यस जीएसटी और सी जीएसटी पता है। फिर मैंने उसको समझाया, भाई तू 5 साल का एक्सपीरियंस है तेरे को, तू एस जीएसटी सी जीएसटी इलेबोरेट नहीं कर सकता है? तेरे को कुछ आता है क्या? मतलब जीएसटी रिटर्न का कुछ मालूम है? हाँ सर, रिटर्न का मेरे को आता है। क्या आता है? एक्सपोर्ट करना। क्या एक्सपोर्ट करना? डेटा एक्सपोर्ट करना। अरे यार, मैं बोला 5 साल का एक्सपीरियंस है बंदे को, बंदे ने पूरा अकाउंटिंग हैंडल किया है, इसको जीएसटी का बेसिक नॉलेज पता नहीं। उसको मैंने 1-2 क्वेश्चन और पूछे। आईजीएसटी कभी सुना है? सर सुना तो है, क्या है पता नहीं। अगर ये बंदा आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी अप्लाई नहीं कर सकता, तो इसने इनवॉइस कैसे बनाए होंगे? जो पार्टी का इनवॉइस आता है वो बराबर है, जो परचेस जब अपन मटेरियल परचेस करते हैं, वो इनवॉइस जब आता है, उसने रेक्टिफाई कैसे किए होंगे? कभी इसने वो कंपनी में टू ए रिकंसिल किया होगा कि नहीं? ये हालत है। गलती वो बंदे की नहीं थी, गलती सिस्टम। 5 साल हो गए जीएसटी को आके। जीएसटी का आके 2022 चल रहा है, जीएसटी को आके 5 साल हो गए। अभी तक लोगों को मालूम नहीं है, मतलब अच्छे खासे एक्सपीरियंस लोगों को मालूम नहीं जीएसटी क्या होता है, कैसे होता है, वो कैसे ये करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। आप मतलब पूछो, कोई भी अकाउंटेंट हो ना, एक्सपीरियंस जो बोलता है मेरे को सब आता है, सब है, उसको बेसिक क्वेश्चन पूछिए, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? ये भी पता नहीं होगा। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये भी पता नहीं रहेगा। ये बेसिक चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए।
और आज की डेट में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप जाके ढूंढो, थोड़ा सा रिसर्च करो, देखिए। आज किसी को ये करने का नहीं है। बस जाके, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल कैंडिडेट को या किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो यार वो ईगरनेस चाहिए वो डेवलप करने की। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो बिजनेस परफॉर्म करते हैं, उनको जीएसटी का बेसिक नहीं पता। बस जीएसटी आ रहा है, डेटा निकाल के सीए को भेज रहे, सीए रिटर्न भर रहे, क्या भरा, क्या रिटर्न में फिल किया, क्या फाइल किया, कुछ पता नहीं। और फिर स्क्रूटिनी निकलती है, और फिर ब्लेम होना, सिस्टम को ब्लेम करना। ये यार समझो, थोड़ा सा पता करो क्या है क्या नहीं। डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये भी नहीं देखते लोग। जीएसटी कैसे आया, जीएसटी के पहले क्या था, ठीक है यार, थेरोटिकल मत पढ़ो, थेरोटिकल मत करो, लेकिन जो प्रैक्टिकल है, इंटरस्टेट सप्लाई है तो उसको आईजीएसटी है, अगर विद इन स्टेट है तो उसको सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। बहुत सारे लोगों को आरसीएम क्या है पता नहीं। ये कैसे वर्क कैसे करेगा? तो यार मेरे को बुरा लगा, ये चीज़ मेरे को बुरी लगी। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ना किसी को मतलब कोसना है, बस मेरे को लगा अगर इफ़ यू आर, हाँ ठीक है, आप फ्रेशर हो, आपको पहले एक्सपीरियंस चाहिए, 1 साल में तो ये चीज़ें सब आपको एनकाउंटर होती है। आप ये चीज़ें समझ सकते हो, 1 साल में पढ़ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। कभी किसी को जाके पूछा क्या क्या होता है, कैसे होता है, पोर्टल कैसा है, रिटर्न कैसा फाइल करना है, R1 क्या है, उसमें इनवॉइस कैसे दिखाने हैं, कोशिश भी नहीं करते। तो कैसे प्रोग्रेस कैसी होगी? तो मैंने उस बंदे को अच्छी तरीके से समझाया, जीएसटी क्या होता है, कैसे होता है, वर्किंग कैसे होता है, कैसे तेरे को रेक्टिफाई करना चाहिए। वो बंदे को थोड़ा थोड़ा समझा, फिर उसको भूख लगी, और मैंने अगर ये डिटेल में समझ लिया, इसको अगर डिटेल में पढ़ लिया, तो मेरी प्रोग्रेस होगी, मेरी ग्रोथ होगी, मेरे को अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। अगर आप रेप्यूटेड कंपनी में जाते हो ना, तो बेसिक बेसिक चीज़ें भी चेक करते हैं। अगर आपको बेसिक ही नहीं आता, आप सपोज फॉर एन एग्जांपल बिल्डिंग का काम चालू है और फाउंडेशन ही वीक है, बिल्डिंग खड़ी रह पाएगी क्या? नहीं रह सकती, गिर जाएगी। वैसे यार आप बेसिक देखो, मेरा हर एक मतलब जॉब सीकर जो है उनको बोलना है, हाँ पता है आज की मार्केट में सैलरी देने वाली बहुत सारी, लेकिन वो स्किल्स मांगते हैं। आपकी जो भी अपग्रेडेशन है सैलरी की, वो स्किल्स के ऊपर रहती है। आप खुद में डेवलपमेंट करो। ये बस एक एग्जाम्पल है, अकाउंटेंट का बस एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं सब चीजें आपके सामने बोलने लगूँ ना, तो आप बोलोगे कि यार आता है हमेशा कंप्लेंट करता है। नहीं, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरे को लगता है यार आपको जो चीज़ चाहिए उसके लिए आपने कुछ गेन करके वो अचीव, मतलब गेन करके इन द सेंस आपने उसके लिए खुद को अपग्रेड करके वो अचीव करना चाहिए। हाँ, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो रेप्यूटेड कंपनी में, आपको अकाउंटिंग का पूरा एक्सपीरियंस है, आपको पूरा नॉलेज है, आप जाओ बैठो, इंटरव्यू क्रैक करो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, क्या है बेसिक वर्किंग उनको दिखाओ, और आपकी स्किल से के अकॉर्डिंग आपको पता है आपकी स्केल क्या होने वाली है, या किस स्केल के लिए आप, सैलरी स्केल के लिए आप डिजर्व करते हो,
बिंदास उनको मांगिए। अगर कंपनी पे नहीं कर रही छोड़ दीजिए, दूसरा देखिए ना। अगर आपकी स्किल की कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, इफ एनीवन डजंट हैव वैल्यू ऑफ योर स्किल, चेंज कीजिए ना। हाँ, लेकिन अगर आपको सिर्फ आपके मतलब जितने दिन आप काट रहे हो उसकी बेस पे अगर आपको सैलरी चाहिए, तो मेरे को नहीं लगता आज की डेट में ये पॉसिबल है। अपग्रेड होना पड़ेगा, खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। बेसिक एक्सेल वर्किंग बहुत सारे लोगों को नहीं आती। एटलीस्ट मैं औरंगाबाद में तो देखता हूँ, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट प्लेस, यहाँ पे रेप्यूटेड कंपनीज भी हैं औरंगाबाद में इंडस्ट्री का अच्छा खासा हब है, और यहाँ पे लोगों को बेसिक एक्सेल भी नहीं आती। सीखो, खुद को अपग्रेड करो, खुद के पास कुछ तो भी स्किल्स लेके आओ। आपको लोग छोड़ेंगे नहीं, आपको चाहिए वो देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा यार। कैसा है ना, मैं देख रहा हूँ मार्केट में, अगर 50 बंदे का बैच हो ना, तो प्लेसमेंट में 10 बंदे सिलेक्ट होते हैं, उनको हैंडसम सैलरी मिलती है। उनका उतना स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल इन द सेंस उतना उन्होंने डेडिकेशन दिया होता है, उतना उन्होंने किया होता है, उसके उनके पास उतने स्किल्स उन्होंने डेवलप किए होते हैं। और बाकी के जो 40 बंदे हैं वो उनका देखते हैं, अरे यार नहीं, उसको 30,000 मिली, उसको 40,000 मिली, मेरे को भी मिलना चाहिए। आप डेवलप कीजिए ना आपके अंदर, पकड़िए। जो अगर आपका प्लेसमेंट सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, जो मिल रहा है आपके फ्रेशर्स को, तो मतलब अगेन आई एम कमिंग ऑन द फ्रेशर्स, वहीं पे आ रहा हूँ। लेकिन बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम है, आप पास आउट हो रहे हो, आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ नहीं रहते हैं, तब कम सैलरी में ज़्यादा सीखने का प्रयास करो। एक बार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने के बाद आप कम सैलरी पे वर्कआउट नहीं होगा। आज की लाइफ स्टाइल मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो मेरी बस आपसे एक ही विनती है, जितना ज़्यादा खुद की स्किल सेट्स आप इम्प्रूव करोगे उतना अच्छा है। तो इसी के साथ मेरी बकबक खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको बोर नहीं किया होगा। मेरा बस एक ही बोलना है यार, आप लोग खुद को ये कीजिए, इम्प्रूव कीजिए। बहुत सारी जगह पे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, कोर्सेस है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेस हैं, बहुत मोटिवेट करने के लिए भी आपको बहुत सारे लोग आज यूट्यूब पे है, कोर्सेज पे है, हर जगह पे है। बस आपको वो दिखाना है। यू हैव टू टेक योर लाइफ, टेक योर करियर सीरियसली, और आपका करियर बस आप ही बिल्ड कर सकते हो, दूसरा कोई आके कुछ भी नहीं कर सकता। तो चलो इसी के साथ ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। बाकी आज के दिन में कुछ स्पेशल नहीं था, वो छोड़ के जो तो हो गया वो मैंने आपको बताया। मृणाल तो बिजी थी, उसका वर्क में बिजी है वो, आज कुछ वो ब्लॉग में आई नहीं, तो कल मिलेगी शायद। तो चलो मेरे को भी एडिटिंग करके व्लॉग रेंडर करके अपलोड करना है, मैं एक करके ख़त्म करके सो जाता हूँ। होप सो यू हैव एंजॉयड योर डे। चलो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपको किसी भी कारण ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसको प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल को अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आगे और आपको थोड़ा सा नॉलेज देने का ये करूँगा। मैं भी नया हूँ, मैं भी अभी मतलब ट्राई कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे होता है वैसे वैसे मैं आपको नॉलेज देते जाऊँगा।
तो चलो इसी के साथ ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, बाय बाय।